28 सितंबर 69 की मुरली है। मुरली का टाइटल है पूरे कोर्स का सार, कथनी करनी एक करो। इसके हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। और ये यहाँ से विशेष छाप लगाई है आपने निश्चय बुद्धि, नष्ट मोहा और सर्विसेबल का। यह त्रिमूर्ति छाप की निशानी लगी हुई है। यह अपनी निशानी कायम रखनी है। आप समान औरों को अपने से भी ऊंच बनाना है, कम नहीं। हमसे ऊंचा कोई बने, यह भी तो अपनी ऊंचाई है ना। तो आगे बढ़ाना है ना। आप पहले आप करने से क्या होगा, हमारा भी नंबर आगे ही आएगा। यह भी तो अपनी ऊंचाई है ना। ओम शांति। तो इस मुरली के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखेंगे। पूरे कोर्स का सार, कथनी करनी एक करो। तो बाबा हमसे, बाप दादा से हम मुलाकात कर रहे हैं कौन से रूप में? स्नेह रूप, शक्ति रूप, अव्यक्त रूप। तो इसमें कौन सा विशेष रूप है? अव्यक्त रूप। क्योंकि अव्यक्त रूप में स्थित होने से शक्ति और स्नेह रूप अपने आप बन जाते हैं। तो सारे दिन में ये तीनों रूपों में से ज्यादा रूप कौन सा होना चाहिए? अव्यक्त रूप। तो स्नेह और शक्ति रूप अपने आप आ जाएगा। दूसरी पॉइंट है कि सबसे पावरफुल पॉइंट पूरे कोर्स का सार, जो पॉइंट, हाँ, जिससे विघ्नों को 1 सेकेंड में हम खत्म कर सकते हैं, वो जो पॉइंट्स है वो 2 शब्द सार। क्या है? जो कहते हैं वो करना है। कथनी करनी एक करो, यही हमारे कोर्स का सार है। 2 शब्द में, है ना। विस्तार से अभी हमें सार में आना है। तो क्या है वो 2 शब्द? जो कहते हैं वो करना है। कथनी करनी एक होनी चाहिए। तो कथनी करनी और रहनी तीनों ही जब एक हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? हम सभी कर्मातीत अवस्था में जल्दी से जल्दी पहुंच सकेंगे। तो क्या चेक करना है? क्या जो कहती हूँ वो करती हूँ। तो हम कहते हैं हम सर्वशक्तिवान की संतान। तो फिर हमारा स्वरूप भी क्या होना चाहिए? शक्ति स्वरूप। कमजोरी की बात नहीं। आज से पक्का करना है, कहूंगी सो करूंगी। खुद बनेंगे तो हमें देख और बनेंगे, हम बदलेंगे तो और बदलेंगे, और उन्होंने भी समाप्त हो जाएंगे हमें देखकर। कि ये कहते एक और दूसरा, हाँ, करते दूसरा, ऐसे नहीं तो उलना खत्म। तो क्या बन जाएंगे हम? अल्लाह बन जाएंगे, ऊंच बन जाएंगे, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेंगे। जितना अल्लाह बनेंगे तो फिर ना चाहते हुए भी क्या होगा? नाम वाला होगा ही। फिर आगे बाबा ने चौथी पॉइंट बताई कि क्या होना चाहिए हमारे अंदर? सच्चाई और सफाई। हाँ, तो ब्राह्मण परिवार में, दुनिया की रीति से भी और दैवी परिवार में सबसे खौफनाक कौन है? जो अंदर एक और बाहर दूसरा रूप दिखाता है। तो अभी हमें क्या करना है? सच्चाई सफाई। सच्चाई माना क्या? जो करे वही वर्णन करे, जो सोचे वही वर्णन करे, बनावटी रूप नहीं। तो मनसा वाचा कर्मणा तीनों एक, ये है सच्चाई। तो अगर कोई भी संकल्प उत्पन्न मन में होता है तो उसमें भी सच्चाई चाहिए। फिर सफाई मना क्या? सफाई मना क्या? जो भी इस भाव स्वभाव पुराने संस्कार विकर्म, इसका कचरा नहीं हो, ऐसे सफाई। तो जब सच्चाई सफाई होगी, सच्चे दिल पर क्या होता है साहब? राजी हो जाता है। तो सच्चाई है तो सफाई वाला कैसे होगा? वो सच्चा होगा। जहाँ सफाई होगी वहां सच्चाई होगी ही होगी, और जहाँ सच्चाई होगी वहां क्या होगा? वो प्रिय होगा। सबसे पहले किसका प्रिय बनेगा? प्रभु का प्रिय बनेगा। फिर परिवार का भी प्रिय बनेगा। सच्चे दिल पर साहब राजी, नजर वाणी में कर्म में परिपक्वता आएगी। देखो वो कभी भी खुद भी डगमग नहीं होगा और ना ही दूसरों को डगमग करेगा। तो हम तो सच्चे हैं, है ना, कभी कभी कहते हैं, लेकिन मुझे दूसरे समझते नहीं है। लेकिन बाबा ने क्या कहा? ये समझना, ये भी सच्चाई नहीं है। सच्चा हीरा कभी छिप नहीं सकता। सच्चे पक्के होते हैं और वो दूर होते हुए भी अपनी परख छिपा नहीं सकते। तो भले हम दूर है नजदीक है ना, वैसे हम दूर रहेंगे लेकिन बाबा के तो नजदीक रहेंगे। जो सच्चे पक्के होते तो वो तो सबसे नजदीक होते हैं। बाबा ने कहा तो क्या बनना है हमें? सच्चा बनना है, सच्चाई सफाई।
तो जहाँ सच्चाई सफाई है वो प्रिय भी बन जाते हैं। सफाई का सबूत ये हमारे चलन में दिखाई देना चाहिए, जो कर्म हो वो भी दूसरों की सर्विस के निमित्त, तो सच्चाई सफाई होगी तो हमारे कर्म भी सर्विस के निमित्त, हमारे संकल्प बोल कर्म सर्विस के लिए, तो क्या बन जाएंगे, सर्विसेबल। तो हर संकल्प हर शब्द कर्म हमारा सर्विस करेगा, सर्विसेबल बनेंगे। हाँ, जो करना कहना है वही करना है, बेहद की सर्विस, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों रूपों से हमें बेहद की सर्विस करनी है। कौन है हम, सर्विसेबल। तीन शब्द याद रखने हैं इस मुरली से, निश्चय बुद्धि नष्ट मोहा सर्विसेबल। मैं बाबा का सर्विसेबल स्नेही बच्चा हूँ, क्योंकि जो सर्विसेबल है फिर स्नेही भी बहुत होता है, बहुत होगा। अगर जरा भी तो वो कैसे होगा, वो निश्चय बुद्धि भी होता है। तो निश्चय बुद्धि होशियार स्टूडेंट हमेशा निश्चय होता है उनको अपने रिजल्ट में। अगर जरा भी संशय रखा तो विजयी नहीं बनेंगे। तो हमें क्या करना है, सर्विसेबल स्नेही निश्चय बुद्धि भी बनना है तो विजय होगी। विजयी नहीं बनेंगे जब तक निश्चय नहीं है। तो हमें निश्चय, निश्चय कहाँ कहाँ रखेंगे, चार बातों में विशेष, स्वयं में, बाप के ज्ञान में, परिवार में, ड्रामा में। तो संशय व विकल्प उठना नहीं चाहिए। हम कौन है, हम शिव बाबा के बच्चे, निश्चय बुद्धि, सर्वशक्तिवान के बच्चे, निश्चय बुद्धि। निश्चय रखने से क्या होगा, निश्चय बुद्धि विजयंती, विजय हो जाएगी। अपने में कमजोरी के संशय की फीलिंग नहीं आनी चाहिए। तो हम सभी कौन है, सर्विसेबल, हम सभी निश्चय बुद्धि, सच्चाई सफाई धारण किए हुए, कथनी करनी एक समान। अभी पुराने संस्कारों को खत्म करना है तो ये भट्टी से क्या करेंगे, पक्कर निकलेंगे। भट्टी माना पक्कर निकलना है, पुराने स्वभाव संस्कार समाप्त, भट्टी से निकलेंगे तो हमारा गुण, हमारा रूप गुण कर्तव्य तीनों बदलते जाना जाना है इस भट्टी से। तो आप अपने में निश्चय रखेंगे उतना बाप दादा भी, तो निश्चय रखेंगे तो बाबा भी मददगार बनते। स्नेही को अवश्य सहयोग मिलता है, क्या याद रखेंगे, स्नेही सहयोगी। हम बाप दादा के स्नेही हैं, स्नेही है तो क्या होगा, और स्नेही कौन स्नेही बनता है, जो सच्चे होते हैं, है ना, सच्चे पक्के होते हैं, उससे सच्चे दिल पर साहब राजी। तो अवश्य स्नेही को सहयोग मिलेगा। किससे भी सहयोग लेना है तो क्या करना चाहिए, स्नेही बनना है। तो स्नेही बनने के लिए सफाई सच्चाई सफाई भी होनी चाहिए, अंदर एक बाहर एक, तो हम स्नेही नहीं बन सकते, तो सहयोग नहीं मिलेगा। स्नेही बनना है, सहयोग लेने के लिए स्नेही बनना है, स्नेही बनने के लिए सच्चाई सफाई हो। स्नेही को सहयोग की मांगनी नहीं करनी पड़ती, बाप दादा के स्नेही बनेंगे, परिवार के भी स्नेही बनेंगे, तो सभी का सहयोग स्वतः ही प्राप्त होगा। तो दो तिलक माथे पर लगाने हैं, कौन से, हाँ, माताओं को श्रृंगार, श्रृंगार में तिलक, तिलक में क्या है, निश्चय बुद्धि नष्ट मुहा। यह तो तिलक माथे पर लगा ही दिया, जो कहेंगे वो करेंगे, ये श्रृंगार है। तो यह ज्ञान रत्नों का श्रृंगार दूर वालों का भी ध्यान खिंचवाएगा। अभी पुरुषार्थहीन और हिम्मतहीन बनना वह सब अब कब जमाना वो सब गया। अब तो क्या करना है, हिम्मत, है ना, मददगार भी बनना है, हिम्मत वाले भी बनना है। अब तो मददगार बनना है और बनकर दिखाना है, तुम लोगों की चलन वाणी से ज्यादा सर्विस करेगी। तो मनसा है ना, डबल सर्विस में सफलता होगी, तभी डबल ताज मिलेगा। शक्ति रूप बनने का साधन क्या है, शक्ति रूप कभी बनेंगे, जब अव्यक्त स्थिति होगी। सर्विस समाप्त हुई फिर अव्यक्त स्थिति में रहना, ये बार बार अभ्यास करना, सर्विस अर्थ व्यक्त में आना फिर अव्यक्त स्थिति। तो बलि चढ़ना है, और जब जो बलि चढ़ता है उसको क्या मिल जाता है, बलि चढ़ेंगे तो ईश्वरीय बल, संपूर्ण स्वाहा होंगे, स्वाहा से सुहागिन, तो सदा सुहागिन बनते हैं। और सुहागिन की निशानी क्या है, बिंदी और कंगन। तो बिंदी कौन सी है, आत्म स्थिति में स्थित रहने की बिंदी सदा मस्तक पर हो। और दूसरा है कंगन, कौन सा कंगन है हमारा, प्रतिज्ञा का कंगन, तो वो संगम रूपी कंगन। अभी क्या करना है, विशेष कमाल की सर्विस करनी है, संग से सबको ऐसा रंग लगाओ जो कि कभी उतर ही ना सके। तो संग का रंग लगाना है। फिर क्या करना है, जम का समय
जंप देना है, उड़ना है, तो एक रस स्थिति में स्थित हो जाएंगे। एक रस स्थिति में शुद्ध स्थित रहने के लिए क्या चाहिए? एक ही शुद्ध संकल्प रखना है। कौन सा संकल्प रखेंगे एक रस स्थिति के लिए? स्नेही बनना और सर्विसेबल। मैं स्नेही सर्विसेबल हूँ, स्नेही हूँ सर्विसेबल हूँ, तो एक रस अवस्था। सर्विसेबल को सर्विस का ही संकल्प चलेगा। तो भट्टी का जो लक्ष्य है, खुद बदलकर औरों को बदलना, ये लक्ष्य सदैव याद रखना। निश्चय की छाप, तो कौन सी छाप लगाई बाबा ने? त्रिमूर्ति छाप। क्या क्या है त्रिमूर्ति छाप? सभी ने छाप लगा दी। निश्चय बुद्धि नष्ट मोहा सर्विसेबल। निश्चय बुद्धि विजयंती नष्ट मोहा सर्विसेबल। हमारे संकल्प भी सर्विस के अर्थ ही हो। यह अपनी निशानी कायम रखनी है, आप समान औरों को अपने से भी ऊंच बनाना है, कम नहीं। हमसे ऊंचा कोई बने, यह भी तो अपनी ऊंचाई है ना। तो हमसे कोई और ऊंचा बने, है ना। ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया, पहले आप सभी को आगे बढ़ाया और नंबर 1 गए, तो हम भी सभी को आगे बढ़ाए। हाँ, तो आप समान औरों को अपने से भी ऊंच बनाना है, तो हमारी ये भी ऊंचाई दिखाती है। ओम शांति।